बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। ये दसम द्वार कहाँ है? दसम द्वार के विषय में कई दंत कथाएं भी हैं, लोगों के अंदर बड़ी भ्रांतियां भी है। कुछ लोग कहते हैं भैया दसम द्वार तालू के स्थान पर है, कुछ लोग कहते हैं दसम द्वार चुरकी के स्थान पर है, कुछ लोग कह रहे हैं दसम द्वार सुषुम्ना के अंदर है, कुछ लोग कह रहे हैं दसम द्वार नासिका के ऊपर जाकर है। बड़ी विडंबना है, आखिर ये दसम द्वार कहाँ है? और 11वें दरवाजे का उल्लेख तो है ही है, ये दसम द्वार कहाँ है? और संतों ने इन पांचों स्थानों से परे हटकर ध्यान करना बोला। ये दसम द्वार है, एक अवस्था, एक स्थिति। इंडा पिंगला को लय कर दे तो मध्यमा नाड़ी सुषुम्ना खुलती है। एट ए टाइम आदमी की एक नाड़ी चलती है, कभी इंडा कभी पिंगला, एक नाड़ी चलती है। इंडा चली तो पिंगला बंद होगी, पिंगला चली तो इंडा बंद होगी। इन दोनों को लय करने के बाद दोनों स्वर एक पॉइंट पर लाते हैं तो मध्यमा नाड़ी सुषुम्ना खुल जाती है। लोग सुरत और निरत का विश्लेषण भी बड़ा गलत कर रहे हैं। कह रहे सुरती देखने की ताकत है और निरत सुनने की ताकत है। नहीं, सच ये नहीं है। हमारी चेतना की दो अवस्थाएं हैं। हमारी आत्मा शरीर में दो रूपों में स्थित है, एक है सुरति, एक है निरति। साहब ने सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमन के घाट आने, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम भाने। संतों ने ध्यान करने का पॉइंट भी अलग बोला है। सो सदगुरु में भावे जो अधर मड़ैया छाए, शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान करने के लिए बोला। मकर तार के रहस्य को बोला। सकल पसारा मेटकर मन पवना कर एक, ऊंची तानो सुरत तैं देखो पुरुष अलेख। कह रहे हैं सब तरफ से ध्यान हटा करके मन और पवन को एक कर और ऊंची सूरत तानो, वहां अलेख पुरुष मिलेगा। फिर कह रहे हैं साहब इंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वविष ध्यान लावे। भाई ये अर्ध क्या है, ये ऊर्ध्व क्या है? कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भरम भाने। ये अर्ध कहते हैं धरती को, ऊर्ध्व कहते हैं
आकाश को। बीच बीच में कह रहे हैं, ध्यान लागे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले। वह ध्यान का सूत्र साहब बोल रहे, सूरत के दंडे से मन और पवन को घेर कर फिर उल्टा चले। धर और अधर विष ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। इन 5 जगहों में से कहीं भी ध्यान रोकने के लिए संतत्व की धारा नहीं। ये योग है, ये योग है। जितने भी मतांतर हैं इन्हीं 5 तक हैं। और बात संतत्व की हो रही है। कबीर साहब कह रहे हैं, सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कह रहे हैं इन 5 मुद्राओं के द्वारा भी आप औंधे मुंह लटकने पड़ेगा, अर्थात इनके द्वारा अमर लोक नहीं पहुंच पाओगे। ये टिकट दिल्ली तक है, बंबई का रास्ता तय नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी तपस्वी, सिद्ध, साधक, योगी जति हुए, साहब कह रहे हैं यहां तक गए, इस ब्रह्मांड से इसके आगे कोई ना गो, इसके आगे कोई जा नहीं सका। इसके आगे भेद हमारा, कह रहे भाई इसके आगे हमारा भेद है। जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा भाई जा पर कृपा सतगुरु की हुई। कह रहे वो जानेगा जिस पर कृपा सतगुरु की हुई। देखते हैं पहले 10वें द्वार को तो देखें, ये रहस्य में है। ये 10वें द्वार खुल जाएगा तो इंसान पूरा ब्रह्मांड देख लेगा। क्या इस 10वें द्वार के खोलने के लिए कोई बहुत घोर योग करना है, कोई पहाड़ों में जाना है, कोई गीत्रांग साधना करनी है? नहीं। कह रहे हैं सूरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। हमारी निरत पूरे शरीर के अंदर है। हमारी सूरत आज्ञा चक्र में है। इनका मेला हो जाए तो बड़ा रहस्य और 10वें द्वार खुल जाएगा। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। ध्यान की प्रासंगिकता को ठीक से समझना होगा। ध्यान 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 सब कह रहे हैं। कोई कुंभक रेचक पूरक क्रियाओं में उलझा हुआ है, कोई 10 वायुओं को अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवतत्व किरकिल जम्बाई नाग धनंजय, ये 10 वायु हैं। पूरा शरीर हवा का खेल है। इसमें प्राण में निरत मिली हुई है, आत्मा मिली हुई है। कई बार मैंने इसका उल्लेख किया है। हमारी निरत शरीर में बैठी हुई है। वो क्या कर रही है? हमारी सूरत पहले क्या कर रही है? सुनने का, देखने का और समझने का काम निरत सूरत कर रही है। ये सभी काम हमारी सूरत कर रही है। आप यहाँ बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहाँ से कहीं चला जाए तो यहाँ बैठे हुए होंगे लेकिन मुझे न सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न देख पाएंगे। इसका मतलब है हमारे ध्यान के अंदर सुनने, समझने और देखने की 3 ताकत है। लेकिन आपका ध्यान अगर कहीं चला गया, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी यहाँ है, बॉडी नहीं गिर गई। इसका मतलब केवल ध्यान आत्मा नहीं है, केवल ध्यान आत्मा नहीं है। हमारी आत्मा का कुछ अंश शरीर में रह गया, वो है निरत। वो क्या कर रही है? श्वास ले रही है, वो बाकी क्रियाएं कर रही है, वो शरीर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ये है निरत। ये दोनों एक मिल जाए, दोनों ये बस रबड़ जैसे खींचा, लंबा हो गया, छोड़ दिया तो छोटा है। बस सूरत निरत ऐसे ही है, एक ही चीज है, पर 2 रूपों में काम कर रही है। ये कैसे मिले? दोनों तिल इकतार मिलाओ तब देखो गुलजारा। ये सूरत निरत कैसे मिले? साहब कह रहे हैं सूरत के दंड से घेर मन पवन को 10वें द्वार कैसे खोलता है? सुने। हमारी श्वासा यहां से नाभि में जा रही है, इसी से हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो रहा है। ये पलट दें, पवन को पलटकर शून्य में घर किया। योगी लोग पलटना जानते हैं। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। ये कैसे पलटे? सूरत के दंड से घेर मन पवन को। सुरती पहले अष्टम चक्र में रोकते हैं। 8 अटाकी अटारी मझारा देखा पुरुष निहारा। कैसे रोकते हैं? साहब वाणी में कह रहे हैं, याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। जैसे कामन जाए को ऊपर कर छोड़े बतलावे, आपने बोझ धरे सर ऊपर सूरत घड़े पर लाए। याविद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। जैसे आप सूरत एकाग्र करेंगे, इसी सुरती पर श्वास चले। सूरत के दंड से घेर मन पवन को। अब
मन और पवन को घेरा, फिर उल्टा चले, ये ऊर्ध्वमुखी है, अर्धमुखी है, ऊर्ध्वमुखी करना है। मन हमेशा दुनिया की तरफ दौड़ रहा है। योगी लोग किस प्रकार से दसम द्वार में प्रवेश लेते हैं? महायोगेश्वर, योगी भी नहीं, योगी तो प्राणों का आयाम करके छठे चक्र तक जाता है, योगेश्वर सप्तम चक्र को भेजते हैं, संत आठवें को भेजकर नवें द्वार और 10 पर चले जाते हैं, नवम चक्र पर। अब उस पर निरत चले, सांस उसी सुरती की डोरी पर चलेगी जैसे तार पर करंट चलती है। अब मन का काम यह है भगना, अगर मन चला जाएगा तो सुरती को भी लेके चला जाएगा, फिर सुरती नीचे आ जाएगी। जैसे सुरती नीचे आ जाएगी तो पवन फिर अष्टदल कमल में आएगी। अष्टकमल दल चक्कर सोधे, योगी आप में बोधे, इंगला के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई। ओहंग सोहंग तत्व विचारा, बंक नाल में किया संहारा, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। भाइयों, गफलत नहीं तहां सदा होशियार देखना, तहां से लहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। सुरती इतना जल्दी नहीं टिकती है, वहां मन की आदत है, फौरन सुरती को सिर्फ खिलाता रहता है और ध्यान जैसे हटता जाएगा कुछ भी बाकी रहस्य नहीं बन पाएगा, दसम द्वार नहीं खुल पाता है। इसलिए कितने तपसी तप कर डाले काया डारी गारा, ये दसम द्वार खोलना साधारण कार्य नहीं है, ये योगेश्वर लोग खोलते हैं, पर ये रहस्य हैं, गुरु कृपा से ये आसानी से खुल जाता है। बंधुओं, अब जैसे जैसे श्वासा सिमट ऊपर चलती रहे, नीचे नहीं आने दे सांसा को, गुरु इसकी पूरी युक्ति बता। जैसे इस तरह चलती रहती है, थोड़ी देर में आपको लगेगा कि अब मेरी सांस बिल्कुल ऊपर जा रही है। गफलत नहीं तहां सदा होशियार देखना, शरीर नीचे सीज होता जाएगा, जाम हो जाएगा, कोई अंग प्रत्यांग अभी काम नहीं करेगा। बाजे लोग वहां डर जाते हैं कि भाई अब तो मौत हो गई, ऐसा लगने लगता है कि अब तो समस्या हो गई, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। कुछ लोग वापस अपना ध्यान नीचे लाते हैं, देखते हैं हाथ पांव क्यों नहीं चल रहे, नहीं मृतक होए के पावे संता। इस अवस्था को जी मरना कहा, जीवत मरिए भौजल तरिए, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावूं पूर्ण परमानंद। मन ने सुरती को बाहर मुखी कर दिया है, इसलिए सुरती बाहरी दुनिया में घूम रही है। क्यों घूम रही है? दुनिया के विषयों की तरफ, इंद्रियों के स्वाद की तरफ, इस ध्यान को घुमा रहा है मन, सुरती को घुमा रहा है मन, इसलिए विषय आनंद की तरफ ये ध्यान, ये सुरती, ये आत्मा लगी हुई है। अंतर्मुखी होने का ये है कि अब ध्यान दुनिया की चीजों से हटा ले। इस तरह मन की आदत बनी हुई है, फौरन आपकी सुरती को, क्योंकि 24 घंटे यही कर रहा है, आदत ही यही है, उसकी दिशा को डाइवर्ट करना है। पांव और पलक की आरती कौन सी आरती, रैन दिन संत गावे, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है, 8 पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। इस तरह बंधो, ये श्वास जब चलती रहती है, अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलते हैं उल्टी श्वासा, धीरे धीरे पूरा शरीर सीज होने लगता है। साधक को ऐसा लगेगा कि अब मैं, पूरी बॉडी काम ही नहीं करेगी, आप आज्ञा दोगे बॉडी चले नहीं चले, क्योंकि ये वायु से चल रही थी और इस वायु में निरत है, प्राण में निरत है, निरत सिमट गई, सुरत निरत एक ठान लाए, यहां डरना नहीं। ऐसे में लगने लगेगा मैं शरीर नहीं हूं लेकिन मैं हूं, वहां इंडिविजुअलिटी वजूद समझ में आने लगता है, मैं हूं। लेकिन ये पूरा मटेरियल जो निकल गया ना, वो बड़ा जोरदार काम करता है, उसके द्वारा दुनिया में कहीं भी जाओ घूम सकते हो, वो ताकत प्राप्त हो जाती है। जब तक इस शक्ति को संग्रहित नहीं किया जाएगा तब तक ये बल आएगा ही नहीं। जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मत भेद न घी का, ऐसे सत मत सत साधन तब टुक नशा पिया पीदा, दादू दर्ग दीदार ही है मैं पाया खुद खुदी का, तब ये दिल ब्याह सीधा दादू देख अदीदा। दादू दयाल जी भी इस अवस्था के लिए कह रहे हैं, आगे संतों ने तो आगे कहा। इस तरह से कभी मन फिर इधर पिछलेगा कभी उधर नहीं, पल पल सूरत संभाल, ये एक पल में तो कई बार बगता है। साहब कह रहे हैं पल पल सूरत संभाल। अब जैसे ये तार लगी रही, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, खावता पीवता जागता सोता कहे कबीर सो रहे माई, फिर वो खाते पीते जागते सोते चलते यही काम करता रहता है, एक पलक चारे नहीं, सूरत वो वहीं रखता है।
एक आनंद सा मिलने लगता है। सूरत का सिमटाव ही तो एक आनंद है, एक विशेष आनंद है। अब वहां मन समझ में आता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं, चढ़ो संभार संभारा। इस अवस्था में जाकर के मन समझ में आने लगता है, नहीं तो मन समझ में नहीं आएगा। जैसे दही के अंदर मक्खन है, समझ में नहीं आता है, मंथानी चलाने के साथ ही मक्खन समझ में आने लगता है, दिखने लगता है। सूरत निरत एक होने के साथ ही तब ये मन दिखाई देगा, नहीं तो मन दिखाई दे ही नहीं सकता है। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। समझ में नहीं आएगी ये बात। धीरे धीरे उसको लगने लगेगा, अब वो पूरी सांसें सिमटती गई, अब नाभि में सांस जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, ऊपर चलती जाएगी। जैसे सांस नीचे नहीं पहुंची, पूरा मामला नीचे का सीज होने लग जाएगा, पूरा ठप हो जाएगा पूरा मसला, कोई भी अंग प्रत्यांग काम नहीं करेंगे। अब आपको लगेगा सांस से मेरा ध्यान, सांस ऊपर जा रही सांस। अब सांस नाक से भी ध्यान हटा देना है, नहीं तो यहां भी अटकती है, आपका ध्यान यहीं भी अटक जाएगा। धीरे धीरे इसको यह कल्पना करते जाना, हूं ही ऊपर। ये अधर आसन किया, यह है अधर आसन करना। अदम प्याला पिया, ये अधर मड़िया छाए। धीरे 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 सांस ऊपर उठती जाएगी, सूरत निरत एक हो गई। अब आपको लगने लगेगा मैं शरीर नहीं, मैं कुछ हूं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें इकट्ठी हुई, अब धीरे 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 वो सिमट कर जीरो बन जाती है। ये है अब इस अवस्था को कहा खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, कस्त करे ऐनों के तिल में, यहीं से उसका रास्ता है। रूह रकाने में ठहराए, सोई मुकुर में धसता है, पर बिन मेहर मुर्शिद के क्यों तू नाहक में ही पछता है। नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के एक किया तो खुद खुदा हुआ। अब धीरे धीरे वो बिंदु बन गया, वहां भी वजूद इंडिविजुअलिटी याद रहती। अभी भी मन है यहाँ, मन ही तो आत्मा को भ्रमित कर रहा है, अभी भी मन का शिकंजा वहां है। साहब इस अवस्था को कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्म आया ले आई। वाह, अब वहां से भी गिरा सकता है मन। जब वहां से भी गिरे तो आगे कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग कुछ दूरी तक जाकर गिर पड़ते हैं, कुछ कहीं तक जाकर गिर पड़ते हैं। कभी कभी कुछ कहते हैं गुरुजी पहले बड़ा ठीक था, आजकल थोड़ा अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि मन थोड़ा फिर बाहरमुखी हो गया, सुरती दुनिया की चीजों में लग गई। मन की हमेशा कोशिश है आपको संसारोन्मुख करना, आत्मा की तरफ नहीं ले जाना। ये मन तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। एक आपी को डार दे तो प्रीत करे सबको। बंधु वो भूख शून्य जब पलटने लगता है, ये मन से निकलने की अवस्था आई, ठीक है, तो लगता है अब हम मर गए। वहां मन इतना जोर देता है, कहता है नहीं जा नहीं जा, रूह को पकड़े होता है। और आत्मा भी कहती है अगर यहां से हम ये पलट गया तो हम ही मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा वहम यहां पैदा करता है मन। लेकिन वहां कर मरते हैं तो मरने दो, उस समय पक्का। कुछ लोग फिर शरीर ढूंढने लग जाते हैं, कहा है मेरी काया कहाँ है। आत्मा ने शरीर से बहुत प्रेम कर लिया है, क्योंकि आत्मा ने ये मान लिया है शरीर का आनंद ही सब कुछ है, इसलिए इंद्रियों और विषयों के आनंद की जरूरत पड़ती है। इस कारण से आत्मा ने शरीर को अपना संगी बनाया, आत्मा ने शरीर को अपने सुख का जरिया बनाया। सच ये है कि शरीर बंधन कारक है, आत्मा ये बात नहीं समझ पा रही है। जब वो पूरी सांसें सिमट करके वो पलट जाता है बिंद, तब मन छूट जाता है और दसम द्वार खुल गया। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है। रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा, मेरा साहिब मेरा।